अभी मैं हूँ सेक्टर 45 में। और ये वाला रोड जो है ना, सीधे जाते हैं तो सीधे जा कर के और लेफ़्ट होंगे तो सेक्टर 44 के लिए और कन्हई गाँव के लिए निकल जाएंगे। यहाँ से जाकर के लेफ़्ट लेंगे तो ये सामने डोमिनोज़ है। इसके बगल में भी ये वाली भी प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ से लेकर के और वहाँ तक पीछे तक है। बट इसका एरिया जो है 470 स्क्वायर फीट आ रहा है ग्राउंड फ्लोर का। ठीक है। और ये सेक्टर 45 की मार्केट है, अभी डेवलप हो रही है ये। और यहाँ से सीधे जाते हैं तो सीधे जाके राइट हो जाएंगे तो सामने डीपीएस है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और सीधे से अगर राइट होते हैं तो सेक्टर 50 के लिए निकल जाएंगे और लेफ़्ट जाएंगे तो सेक्टर 51 के लिए। ठीक है सर। एक ऑप्शन आ रहा है अपने पास, चल के दिखाता हूँ मैं। ये मार्केट है। ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ये ब्लैक वाला। ये वाला सामने डीपीएस है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये जो येलो कलर का जो दिख रहा है ये तकरीबन यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है ये। यहाँ पे यू टर्न का कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि ये पूरा रोड ऐसे ही है। ठीक है। यहाँ पे अभी है अपोलो फार्मेसी, उसके बाद कट्स एंड स्टाइल सलून है और बाकी डेवलप हो रहे हैं। बाकी शॉप अभी ओपन नहीं हुई है। ये वाला है सब, ब्लैक वाला। ये बगल में अर्बन चार्ट करके है ये। ठीक है। ये साइड में अर्बन चार्ट करके है। ये वाली प्रॉपर्टी है। तकरीबन अपना जो साइनेज बोर्ड लगेगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 20 फुट का लगेगा। और पार्किंग के लिए जैसे बाइक पार्किंग है ऐसे ही रहेंगी। और ग्राउंड और फर्स्ट है, ऊपर टंकी लगी हुई है। ये पार्किंग के लिए अपने यहाँ पे हो जाएगा। ये जो छोटा वाला शटर है ये ऊपर जाने के लिए सेपरेट रहेगा। ये साइनेज बोर्ड ऐसे ही आ जाएगा यहाँ से लेकर के और वहाँ तक 20 फुट के आसपास में। ये एक्सिस बैंक के लिए आ चुका है, यहाँ पे एग्रीमेंट हो चुका है एक्सिस बैंक का पूरी बिल्डिंग के लिए। एक्सिस बैंक ले चुका है ये तकरीबन यहाँ से लेकर के और वहाँ तक 13 फुट का है। ठीक है। और
आगे से हम आते हैं यहाँ पे, तो ये बेसमेंट का जाने का रास्ता है। तो कह रहे हैं कि इसके साथ ही बेसमेंट भी दे रहे हैं वो, सेम रेंट में बेसमेंट भी दे रहे हैं। और मैंने कहा बेसमेंट सेपरेट कर लेते हैं, तो कह रहे हैं आने जाने का रास्ता है नहीं यहाँ पे, मतलब यही लास्ट है इनका, ये जो वॉल है, साइड से कहीं से रास्ता नहीं है बेसमेंट में जाने के लिए। फिर अगर हम यहाँ आते हैं तो वहाँ से लेकर के और यहाँ तक 18 फुट का हो जा रहा है, और यहाँ से लेंथ 16 फुट की हो जा रही है। ठीक है, इनका ये बीच में शाफ्ट है, ये शाफ्ट दिया हुआ इन्होंने। ये जो है ये बेसमेंट का जाने का, जैसे हम फ्रंट से आते हैं ऐसे, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 13 फुट का हो जा रहा है। फिर हम आगे आते हैं तो यहाँ से हमारा एरिया बढ़ जाता है, यहाँ से लेकर के और फिर यहाँ तक 18 फुट का हो रहा है। ठीक है, तो बेसमेंट पे हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है सेलिंग हाइट है 11 फुट, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, और बीम टू बॉटम 10 फुट का है। ये बेसमेंट का है, दिखा देते हैं। ये भी पूरा एरिया अपने को मिलेगा सेम रेंट में ही, एज ए स्टोर या फिर स्टाफ रूम, ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ये शाफ्ट है जो अंकल जी ने खोला है। ये शाफ्ट है और ये वॉशरूम है। ये भी तकरीबन जो एरिया है ये है आप 580 स्क्वायर फीट है ये नीचे का। ठीक है, ये पूरा एरिया। एक बार मैं और फ्रंट पे चल के सर्विसेज क्लियर कर देता हूँ। 3 फेस है इनके पास, किलोवाट बढ़ा के देंगे ये। चेन सेट के लिए बता रहे हैं कि आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, बट किसी को ऑब्जेक्शन ना हो, जैसे ये कन्फर्मेशन करके देंगे यहाँ पे, नहीं तो फिर हमें टेरेस पे रखना पड़ेगा। पार्किंग अपनी यहीं पे रहेगी। या तो डीजी यहाँ रख लेंगे या फिर ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, पार्किंग अपनी यहीं रहेगी। साइनेज बोर्ड यहाँ से यहाँ तक आएगा तकरीबन 20 फुट का, और एग्जॉस्ट फ्रंट पे आएगा। एयर वॉशर ऊपर जाएगा, अर्थिंग के लिए यहाँ पे कर लेंगे। एयर वॉशर ऊपर से शाफ्ट के थ्रू आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू।